ये जंगल सरकार का नहीं, हमारे पुरखों का है। दे देंगे हम अपनी जंग अभी है जारी। न्याय दो या मार दो, कभी इस देश में एक नारा गूंज रहा था, करो या मरो। आज वही नारा फिर लौट आया है। बस फर्क इतना है कि तब आजादी के लिए था और आज जमीन बचाने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, गर्मी का एहसास उसे होता है जिसका घर जलता है। सवाल यह नहीं है कि विकास हो रहा है या नहीं, यहाँ पर सवाल यह है कि जिसका घर जल रहा है, जिसका जंगल उजल रहा है, क्या उससे किसी ने पूछा? एक बार फिर से आपका स्वागत है डीप डाइव हिंदी में। आज हम बात करेंगे केन बेतवा लिंक नदी परियोजना की। दोस्तों, पहले समझते हैं परियोजना है क्या। भारत नदियों का देश है, उनमें से दो नदी केन और बेतवा। केन नदी जहां मध्य प्रदेश में बहती है, वहीं बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में बहती है। प्लान यह है कि केन नदी में जहां भी पानी ज्यादा है, नहर के माध्यम से बेतवा नदी तक उस पानी को पहुंचाया जाए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाकों तक पानी का पहुंचाना है। इस योजना की शुरुआत 2005 में की गई, लेकिन इससे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 37 नदियों को एक दूसरे से आपस में जोड़ने की योजना बनाई। उनमें से एक केन और बेतवा नदी भी थी। इस परियोजना पर काम वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट की सहयोग से होगा, जिसका लगभग अनुमानित बजट 44,500 करोड़ रुपए है, जिससे 221 किलोमीटर लंबी नहर और 2 किलोमीटर सुरंग की निर्माण होगी। इस परियोजना के मध्य आने वाले सबसे प्रमुख बांध डोढन बांध, जिसकी ऊंचाई 77 मीटर है और लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर आएंगे। इस परियोजना के प्रमुख लाभार्थी जिले हैं टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और झांसी। सरकार का कहना है कि यह परियोजना बुंदेलखंड के लिए वरदान साबित हो, क्योंकि इस परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई पानी मिलेगा, पेयजल की समस्या हल होगी, भूजल स्तर में सुधार होगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बुंदेलखंड के सूखे से अस्थायी राहत मिलेगी। सुनने में तो यह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहीं से शुरू होता है इंसानों के दिमाग का खेल। जब हमें फायदे दिखाए जाते हैं तो हम नुकसान को नजरअंदाज कर देते हैं, और साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है फार्मिंग इफेक्ट। और यहीं से शुरू होता है असली विवाद, जहाँ विकास और वास्तविकता आपस में टकराते हैं। अब आते हैं असली सवाल पर, लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? और सच कहें तो यह विरोध नहीं है, यह है डर, पहचान खोने का डर। इन विरोध के 5 सबसे बड़े कारण हैं। आइए इसे हम एक एक कर समझते हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण है विस्थापन का डर। इस परियोजना में सीधा 24 गांव विस्थापित होगी और इसके साथ साथ 8 गांव पूर्णतः रूप से डूब जाएंगे। मैं बिहार से हूँ। बिहार में हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ के आने से लोग सब कुछ खो देते हैं, लेकिन फिर भी उसी मिट्टी पर वापस लौटते हैं। घर सिर्फ जमीन नहीं होती है, उससे इंसानों की पहचान और यादें जुड़े होती है। इतना ही नहीं, पन्ना टाइगर रिजर्व के लगभग 20 गांव डूब के क्षेत्र में आ रहे हैं और लगभग 20 अन्य गांव की आजीविका संकट के साथ साथ खेती का संकट मंडरा रहा है। जरा सोचिए, आप लोग जिस जमीन पर हैं, आप लोग जिस धरती पर रहते हैं, वह सिर्फ आपकी एक घर नहीं है, वह आपकी एक पहचान है, वह आपकी एक संस्कृति है। दूसरा, मुआवजे में भारी विसंगतियां। किसान नेता अमित भटनागर का आरोप है कि प्रभावित लोगों में से केवल 60% लोगों तक मुआवजा पहुंच पाया है, लेकिन उसमें भी अनेकों गलतियां देखने को मिला। गलत खेसरा नंबर, अधूरे दस्तावेज और बिना सहमति का भूमि अधिग्रहण, यह सब आरोप हैं ग्रामीणों के। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है लॉस एवर्जन। इंसान कुछ पाने से ज्यादा कुछ खोने से डरता है। सरकार तो यहाँ कह रही है कि पानी मिलेगा, लेकिन लोगों को सामने दिखाई दे रहा है कि सब कुछ चला जाएगा। तीसरा है पन्ना टाइगर रिजर्व का
सबसे बड़ा नुकसान। यह सबसे बड़ा पर्यावरणीय सवाल खड़ा करता है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का प्रमुख आवास 10% से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब जाए, लगभग 58 वर्ग किलोमीटर, और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 105 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हिस्से खतरे में। साल 2009 ईस्वी में पन्ना टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं, लेकिन वर्तमान में 54 से अत्यधिक बाघ हैं, जो सबसे एक सफल टाइगर रिकवरी की कहानी है। और अब उसी रिजर्व के एक बड़े हिस्से को पानी में डुबोया जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व के लगभग 21 लाख पेड़ काटे जाएंगे। यह संख्या रुककर जरा सोचिए, 21 लाख पेड़ यहाँ सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह है 21 लाख जिंदगियां जो न वर्तमान में न भविष्य में कभी आवाज उठा पाएगी। विरोध का चौथा सबसे बड़ा कारण है ग्राम सभा से सहमति नहीं ली गई, जबकि ग्राम सभा भारतीय न्याय व्यवस्था में सबसे बड़ी रीढ़ मानी जाती। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें भूमि अधिग्रहण कानून, ग्राम सभा और पुनर्वास की प्रक्रिया को सही जानकारी नहीं दी गई और न ही उनकी सहमति ली गई। यह सिर्फ मुआवजे की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है संविधान की, यह लड़ाई है आदिवासियों की हित की। पांचवा कारण, पन्ना टाइगर रिजर्व को नुकसान हो रहा है और फायदे कहीं और हो रहा है। इस परियोजना का 75% हिस्सा पन्ना में हुआ, लेकिन इसका लाभ पन्ना को नहीं मिल रहा है। चर्चा नहीं की गई, तब लोग प्रदर्शन पर उतर आए और एक नहीं अनेकों तरह से सरकार के खिलाफ, इस परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन किए। यह आंदोलन 5 अप्रैल से शुरू होता है और 16 अप्रैल तक चलता है। 16 अप्रैल को प्रशासन के आश्वासन पर 10 दिनों के लिए आंदोलन को बंद कर दिए जाते हैं। 5 अप्रैल को सर्वप्रथम दोघन बांध पर धरना प्रदर्शन की शुरुआत होती है। तत्पश्चात 7 अप्रैल को लोग चिता आंदोलन करते हैं। इतना ही नहीं, 10 अप्रैल को मिट्टी सत्याग्रह आंदोलन किया गया। 12 अप्रैल को 48 घंटे की सामूहिक भूख हड़ताल। अभी तक भी हमारे चाटुकार चमचे मीडिया का नजर इन आंदोलन पर नहीं पड़ा। इसके बाद 15 अप्रैल को सांकेतिक फांसी का प्रदर्शन किया गया और नारा दिया गया, न्याय दो या मार दो, जिसके तत्पश्चात 16 अप्रैल को प्रशासन ने आश्वासन दिया, आपकी आवाज पर सुनवाई की जाएगी, आंदोलन को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए, कुछ दिनों का समय दिया जाए। केन नदी के किनारे मिट्टी में लिपटे भूख से थके पर इरादे से पक्के इन आदिवासियों का संघर्ष अब सिर्फ मुआवजा नहीं रहा, यह उस जमीन, उस नदी और उस जंगल से जुड़े अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है, जिसे वे सदियों से अपना मानते आए। अभी क्या हुआ? बुंदेलखंड की धरती पर 12 दिनों से घमासान मचा हुआ है। उस पर फिलहाल अल्प विराम तो लग गया है। प्रशासन के ठोस आश्वासन के बाद 10 दिनों के लिए प्रदर्शन तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन किसानों ने इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने झूठा आश्वासन दिया है तो प्रदर्शन और व्यापक रूप और उग्र रूप में होगी। यह आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ रुका है। मेरे अनुसार इन सब घटनाओं को देखते हुए राज्य का कर्तव्य बनता है कि अधिकतम लोगों का हित हो। इस बात को नजरअंदाज कभी न किया जाए। असली सवाल, अगली बार जब आप विकास शब्द सुनिएगा तो सिर्फ आंकड़े मत देखिएगा, ये भी सोचिए किसी का घर, किसी का जंगल और किसी का पूरी जिंदगी उस शब्द के पीछे छुपी होती है। अब फैसला आपका है, ये विकास है या विनाश। नमस्ते, देखते रहिए डीप डाइव हिंदी।